सोचा कि खासकर जो हिमाचल प्रदेश में आपदा आई है और उस आपदा में लगभग 85 परिवारों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है। सबसे पहले तो मैं संवेदना प्रकट करता हूँ। उस दुख की घड़ी में जो है भगवान उनको हौसला दे, उस दुख की घड़ी से वो हिमाचल को विकास पथ पर अग्रणी रखने के लिए मुख्यमंत्री को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ओपीएस बहाली के मुख्यमंत्री के कर्मचारी हितैषी निर्णय के फलस्वरूप केंद्र ने हिमाचल पर 1600 करोड़ रुपए के आर्थिक प्रतिबंध लगाए। लोकतंत्र की गरिमा का हनन करते हुए लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को गिराने का प्रयास किया गया। प्रकृति ने भी हिमाचल में अपना भीषण रूप दिखाया। चुनौतियां भी योद्धा को ही परखती हैं। जन योद्धा बनते हुए मुख्यमंत्री ने इन चुनौतियों को पार किया। केंद्र के आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद मुख्यमंत्री ने प्रदेश के संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करते हुए राज्य में विकास की रफ्तार में कोई कमी नहीं आने दी। प्रदेश के लोगों ने अलोकतांत्रिक शक्तियों के मंसूबों पर पानी फेरकर राज्य की सत्ता की कमान मुख्यमंत्री को सौंपी। हम योद्धा है, युद्ध की तरह लड़ाई लड़ते हैं और ये लड़ाई युद्ध की तरह लड़ रहे हैं। हर चुनौती का सामना करते हैं और हम जीतेंगे। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी की सरकार 5 साल चलेगी। आपदा के दौरान मुख्यमंत्री ने स्वयं ग्राउंड जीरो पर रहकर राहत और बचाव कार्यों का जायजा लिया और आपदा प्रभावितों को 4500 करोड़ रुपए का विशेष राहत पैकेज दिया। राहत राशि के नियमों में बदलाव कर इसे 25 गुना तक बढ़ाया गया। दृढ़ संकल्प के बल पर मुख्यमंत्री ने हर चुनौती को छोटा साबित किया। लोक कल्याण की भावना से परिपूर्ण मुख्यमंत्री अब और अधिक ऊर्जा से हिमाचल को विकास के पथ पर अग्रसर कर रहे हैं। बाहर निकले और जहां तक पिछले मैं कहूँगा जैसे ही आपदा आई, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो हैं नदौन में थे और धर्मशाला के बाद नदौन के सरकार जनता के द्वार जो है वो कार्यक्रम था धनेटा के अंदर। मुख्यमंत्री की तत्परता देखो कि जैसे ही उनको पता लगा और माननीय मुख्यमंत्री महोदय वहाँ आर्मी के हेलीकॉप्टर के द्वारा जो है वो खासकर सराज के अंदर थुनाग के अंदर जो है ये घटना घटी। वहाँ खुद जायजा लेने नहीं, एरियल सर्वे किया और जहाँ जो गांव में बिल्कुल ही राशन पानी बिल्कुल नहीं बचा था तो पहले दिन से ही उन्होंने शुरुआत की। और वो न केवल ये आपदा, पिछली बार भी जब आपदा आई थी तो वो एक सेवक के रूप में मैं कहता हूँ तत्परता से बजाय इसके कि प्रशासनिक अधिकारी से पिछली बार भी और इस बार भी जब आपदा आई तो सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय वहाँ पहुँचे। उसके बाद उन्होंने एक न केवल सराज प्रदेश के अंदर लंबे 6-7-8 दिनों में रेड अलर्ट था पूरे प्रदेश की, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो पिछले लगभग 2-3 सालों से लगातार बरसात में जो नुकसान हो रहा है उसको देखते हुए प्री डिजास्टर मीटिंग भी उन्होंने ली और वो तैयारियों की। और उसके बाद वो लगातार जो है एज ए मतलब हेड ऑफ द स्टेट जो है वो कर रहे थे। न केवल मंडी के अंदर, इवन कि कांगड़ा और ख़ास करके लोअर हिमाचल में काफ़ी ये बारिश हुई है। और न केवल बारिश हुई है, बहुत सी जगह नेशनल हाईवे का काम लगा हुआ था, वो रिव्यू किया। और पिछले 2 दिनों से मुख्यमंत्री महोदय जो हैं वो ग्राउंड जीरो पे हैं। मैं कहता हूँ हम मतलब लगभग 10-15 किलोमीटर जो है वो पैदल सभी इलाकों में वो जा रहे हैं। और आज उन्होंने जो ज़रूरत, और जब मुख्यमंत्री ग्राउंड जीरो पे पहुंचता है तो मैं कहता हूँ ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट जो है सीधी ही जो प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचती है। और उन्हीं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जो है, क्योंकि अल्टीमेट जो वो पटवारी के थ्रू, पंचायत के सेक्रेटरी के थ्रू जो है वो घर घर तक जो है वो रिलीफ जो है सरकार की पहुंचनी है। आज भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने खुद भी मौका संभाला और कैंप जो है सवेरे ही उन्होंने 11 बजे जो है, और कल भी और आज भी जो है, चाहे वो खाने का सामान था चाहे दूसरा था। और इसके साथ साथ में मुख्यमंत्री जो है दूरदर्शी हैं, जब स्पॉट पे गए उन्होंने घोषणा की कि जो 7 लाख रुपया पिछली बार स्पेशल था ये, क्योंकि ये चंद समय के लिए था, तो पिछली आपदा में जिनके घर टोटल लॉस हुए हैं उनको जो है 7 लाख रुपए का वही पैकेज दिया जाएगा। और जो बेघर हुए हैं उनको 5000 रुपया, पिछली बार भी विधानसभा के अंदर भी जवाब दिया था और कितने घरों को उन्होंने दिया। जो बेघर हुए हैं अगर कहीं वो किराए पे मकान पे रहना चाहते हैं तो उनके लिए किराए का इंतजाम भी जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किया है। आज भी सवेरे से ही देर रात तक, और आज भी सवेरे से ही वो साथ जायजा भी ले रहे हैं और दुख की घड़ी में जो है जनता के साथ खड़े हैं। जिस तरीके से अभी पूरे प्रदेश के अंदर 85 मौतें हुई हैं, 129 लोग जो हैं वो घायल हैं, इसी तरीके से लगभग
37 लोग जो हैं वो मिसिंग हैं और लगभग कल तक का जो आंकड़ा था उसमें 750 करोड़ रुपए का जो नुकसान हुआ था। तो रात को कल भी बारिश से लगभग 1000 करोड़ रुपए का जो है नुकसान हुआ, जिसमें लगभग क्या तो पीडब्ल्यूडी का ही 318 करोड़ और जल शक्ति विभाग का 402 करोड़ जो अभी तक का डाटा है, ये नुकसान जो है वो इस भारी बरसात के कारण हुआ है। तो इस न केवल प्रदेश सरकार प्रदेश के लोगों के साथ खड़ी है, मैं कहना चाहूँगा कि जहां मुख्यमंत्री ने खुद ग्राउंड जीरो पे, हमारा ये भी प्रार्थना है कि नेशनल हाईवे भी बड़ी जगह जो है मेरा विधानसभा क्षेत्र भी है शाहपुर के अंदर भी, हम भी पिछले 2-3 दिन पहले आपने रिपोर्ट देखी होगी, न केवल वहाँ भट्टा कुप्पर के अंदर और दूसरे इलाके में भी, तो नेशनल हाईवे के चाहे वो आरओ हैं चाहे वो पीडी हैं, सबको, और यही नहीं जो डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटीज़ की हमारी जो कमेटीज़ चाहे जिला लेवल पे है सब डिवीज़न लेवल पे है, और जहां बहुत ही ज़्यादा आपदा हुई है तो हमारा अब दिन रात 24/7 जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने अपना मोर्चा संभाला है 24/7 लगकर, और इस जो है आपदा से हम कैसे लोगों को ऊपर निकालें, ये वर्तमान सरकार और मुख्यमंत्री की जो है वो खासकर वचनबद्धता। उन्होंने खुद न केवल वो पूरे हमारे जो इलाके के जो हमारे विधायक हैं उनको भी कहा अपने अपने इलाके में जो भी आपकी जो है डैमेज होती है तो उसको रिलीफ मैनुअल के अंतर्गत स्थानीय प्रशासन के साथ संवाद करके जो है उसको जो है दूर करने की बात जो है वो की है। मेरा ये भी प्रार्थना है, कल माननीय स्वास्थ्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है कल जो है वो भी जो है मौके का जायजा लेने आए थे, तो मेरा ये मानना है कि पिछले बार जो आपदा आई थी 2006 करोड़ रुपया जो है उसके लगभग 16,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। मात्र 2006 करोड़ रुपया जो है केंद्र की सरकार ने जारी किया है। अब नेता विपक्ष भी वहाँ के विधायक हैं और वो भी लगातार रिलीफ के काम में लगे हुए हैं, और कल जो लंबे समय से मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि दोनों ही हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष जो आज अखबारों में रिपोर्ट हुआ इकट्ठे होकर, यही मुख्यमंत्री और यही रेजोल्यूशन हम विधानसभा के अंदर लेके आए थे कि जब 70 लाख हिमाचलियों की बात है, हम इकट्ठे होकर केंद्र सरकार के, क्योंकि सरकार किसी पार्टी की नहीं है, यहाँ भी हो चाहे दिल्ली के अंदर सरकार तो 140 करोड़ की सरकार है, यहाँ 70 लाख लोगों की सरकार है, हम इकट्ठे होकर जो है वो देश की सरकार से हम जो है वो मांग करें कि जो पिछला पैसा है और ये जो 1000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है, और हमें आशा नहीं हमें पूरी उम्मीद है। एक तरफ तो पिछली बार नेशनल डिजास्टर कमेटी की टीम आई थी, उस टीम ने वो जो है वो जायज़ा लिया था, उस जायज़ा लेने के बाद उन्होंने 16,000 करोड़ रुपया जो केंद्र सरकार को कहा था, जो कुल्लू मनाली और प्रदेश के अंदर जो नुकसान चाहे रामपुर के अंदर हुआ था चाहे कांगड़ा के अंदर हुआ था वो था। अब तो खुद माननीय जो है स्वास्थ्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और तमाम लोग जो हैं खुद देख के गए हैं, तो हमें आशा ही नहीं हमारी पूर्ण उम्मीद है कि जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर जो है अभी दौरा करके जाते हैं और दिल्ली नहीं पहुंचते हैं और वहां राहत पैकेज जो है वो जारी हो जाता है। गुजरात के अंदर अभी 48 घंटे के अंदर जो है वो राहत पैकेज जारी हो जाता है। तो हिमाचल प्रदेश के लोग भी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री जी का दौरा हुआ है और जल्दी से जल्दी जो है वो राहत पैकेज जो है हिमाचल की जनता को देंगे, जिससे कि न केवल मैं कुछ एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि सरकार अभी जरा धीरे धीरे, मुख्यमंत्री तो अपने संसाधनों से काम पे लगे हैं, तो मुख्यमंत्री को भी बल मिलेगा अगर जल्दी से पैसा आ जाए तो और तीव्र गति से जो है वो राहत कार्य जो है वो शुरू किए जाएंगे। पे बातचीत करने आया हूँ, वो उन्होंने कहा है, मैं तो आपदा पे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, मैं चाहता हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं पॉजिटिव तरीके से हम सब लोग चाहे ए पार्टी हो चाहे बी पार्टी हो, मैं किसी की स्टेटमेंट पे नहीं जाना चाहता, ए हो बी हो, हमारा काम है जिनके घरों से बेघर हुए उनको घर तक पहुंचाना, जिनके मैं कहता हूँ बिजनेस का नुकसान हुआ है, विभाग का नुकसान हुआ है, सबसे पहले प्रायोरिटी है पानी सड़कों को बहाल करना। तो बजाय किसी के वक्तव्य पे जाऊँ, हमारा ये मतलब किसी पार्टी विशेष कर हमारा कंबाइन एफर्ट होना चाहिए कि लोगों को रिलीफ कैसे मिले। कोई आदमी क्या कह रहा है उसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, हमारा ये मानना कि किस तरीके से हम जो है सरकार जो है उनकी मदद, और मैं सारा जिसका क्रेडिट जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय को देना चाहता हूँ कि जो खुद ही मुख्यमंत्री भी खुद हैं, डिजास्टर के प्रमुख भी खुद हैं, जब वो ग्राउंड और जब वो आएंगे क्योंकि पिछली बार जब वो गए थे
तो पिछली बार उन्होंने 7 लाख रुपया तभी किया था। उन्होंने देखा था कि 1,30,000 रुपया मिलता है, 1,30,000 रुपये में वर्तमान में क्या था। पिछली बार जो जिन लोगों को पैसे मिले पूरे प्रदेश के अंदर, उन्होंने 1 साल के अंदर अपने घर भी बनाए हैं। तो ये सब जो है ग्राउंड जीरो पे जाकर जो है ना केवल, और मैं आपको बताऊं, मुख्यमंत्री ने पिछली बार भी ग्राउंड जीरो पे जब काम किया तो बहुत से देश की ऐसी पत्रिकाएं थी जिन्होंने मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री सेवक के रूप में जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को सेवक, और मैं कहता हूं कल शाम को जब हम देख रहे थे मुख्यमंत्री चाहे बच्चों के साथ, तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री जैसे गांव, और ये मैं कहता हूं गांव के मुख्यमंत्री, और जब लोग शाम को मिल रहे थे उनके साथ, तो वो उनको एक विश्वास था कि ये मुख्यमंत्री जो हमारे पे आपदा, इस आपदा से हमारे को ऊपर निकालेंगे। तो ये मुख्यमंत्री की दूरदर्शिता है और कार्यकुशलता है कि वो सीधा फैसला लेते हैं कि मैं ग्राउंड जीरो पे कैसे पहुंचूं, और ग्राउंड जीरो की जब रिपोर्ट आएगी, जब वो शिमला पहुंचेंगे तो उस पर ही वो एक्ट करते हैं, जिससे कि लोग जो है जल्दी से जल्दी लोगों को उसका फ़ायदा लेता है और फैसले लेने में भी वो देरी नहीं करते। जब गरीब आदमी की बात है, आपदा की बात है, उन फैसलों को जो मैं कहता हूँ महीनों के फैसले हैं, उनको वो 2 घंटे 4 घंटे और 48 घंटे में भी मुख्यमंत्री जो है वो लेते हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्पॉट पे विजिट किए हैं और उन्होंने बहुत से लोग जो हैं वो लैंडलेस जो हुए हैं उन पे उन्होंने कहा है, और मुख्यमंत्री जब कहते हैं तो नेचुरली नीचे जिनके पास ज़मीन नहीं बची है वर्तमान सरकार की, वो यहाँ आके कंसर्निंग अधिकारियों से और अपनी कैबिनेट के कुलीग से खास बैठक करेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो लैंडलेस हुए हैं उनको ज़मीन मुख्यमंत्री अवश्य देंगे। अब बातचीत करने आया हूँ, वो उन्होंने कहा है, मैं तो आपदा पे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, मैं चाहता हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं पॉजिटिव तरीके से, हम सब लोग हो, चाहे ए पार्टी हो चाहे बी पार्टी हो, मैं किसी की स्टेटमेंट पे नहीं जाना चाहता, ए हो बी हो, हमारा काम है जिनके जो घरों से बेघर हुए उनको घर तक पहुंचाना, जिनके मैं कहता हूँ बिजनेस का नुकसान हुआ है, विभाग का नुकसान हुआ है, सबसे पहले प्रायोरिटी है पानी, सड़कों को बहाल करना। तो बजाय किसी के वक्तव्य पे जाऊँ, हमारा ये मतलब किसी पार्टी विशेष कर हमारा कंबाइन एफर्ट होना चाहिए कि लोगों को रिलीफ कैसे मिले। कोई आदमी क्या कह रहा है उसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। हमारा ये मानना कि किस तरीके से हम जो है सरकार जो है उनकी मदद, और मैं सारा जिसका क्रेडिट जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय को देना चाहता हूँ कि जो खुद ही मुख्यमंत्री भी खुद हैं, डिजास्टर के प्रमुख भी खुद हैं, जब वो ग्राउंड और जब वो आएंगे क्योंकि पिछली बार जब वो गए थे तो पिछली बार उन्होंने 7 लाख रुपया तभी किया था। उन्होंने देखा था कि 1,30,000 रुपया मिलता है, 1,30,000 रुपये में वर्तमान में क्या था। पिछली बार जो जिन लोगों को पैसे मिले पूरे प्रदेश के अंदर, उन्होंने 1 साल के अंदर अपने घर भी बनाए हैं। तो ये सब जो है ग्राउंड जीरो पे जाकर जो है ना केवल, और मैं आपको बताऊं मुख्यमंत्री ने पिछली बार भी ग्राउंड जीरो पे जब काम किया तो बहुत से देश की ऐसी पत्रिकाएं थी जिन्होंने मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री सेवक के रूप में जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को सेवक, और मैं कहता हूं कल शाम को जब हम देख रहे थे मुख्यमंत्री चाहे बच्चों के साथ, तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री जैसे गांव, और ये मैं कहता हूं गांव के मुख्यमंत्री, और जब लोग शाम को मिल रहे थे उनके साथ, तो वो उनको एक विश्वास था कि ये मुख्यमंत्री जो हमारे पे आपदा, इस आपदा से हमारे को ऊपर निकालेंगे। तो ये मुख्यमंत्री की दूरदर्शिता है और कार्यकुशलता है कि वो सीधा फैसला लेते हैं कि मैं ग्राउंड जीरो पे कैसे पहुंचूं, और ग्राउंड जीरो की जब रिपोर्ट आएगी, जब वो शिमला पहुंचेंगे तो उस पर ही वो एक्ट करते हैं, जिससे कि लोग जो है जल्दी से जल्दी लोगों को उसका फ़ायदा लेता है और फैसले लेने में भी वो देरी नहीं करते। जब गरीब आदमी की बात है, आपदा की बात है, उन फैसलों को जो मैं कहता हूँ महीनों के फैसले हैं, उनको वो 2 घंटे 4 घंटे और 48 घंटे में भी मुख्यमंत्री जो है वो लेते हैं।